हेलो गाइस। आज का हमारा टॉपिक है करंट अफेयर से रिलेटेड, जिसमें हम डिस्कस करेंगे ओलंपिक और पैरालंपिक गेम्स। सो रिसेंटली 2021 में ओलंपिक एंड पैरालंपिक गेम्स का आयोजन किया गया था टोक्यो में, द कैपिटल सिटी ऑफ जापान। सो ये ओलंपिक गेम्स की बात करें तो दिस वाज द 32nd समर एडिशन ऑफ ओलंपिक गेम्स। सो दिस वाज द 32nd समर ओलंपिक गेम्स एंड इसे 23 जुलाई से 8 अगस्त तक कंडक्ट कराया गया जापान में 2021। इसका मैस्कॉट था मिराई तोबा। मिराई तोबा। 4 नए स्पोर्ट्स इस बार ओलंपिक गेम्स में ऐड किए गए एंड वो हैं स्केट बोर्डिंग, कराटे, सर्फिंग और स्पोर्ट क्लाइंबिंग। इंडिया की तरफ से जो फ्लैग बियरर थे इनॉग्रेशन सेरेमनी में वो थे एमसी मैरीकॉम, बॉक्सर, और दूसरे थे मनप्रीत सिंह कैप्टन ऑफ इंडियन मेंस हॉकी टीम। और क्लोजिंग सेरेमनी में जो फ्लैग बियरर थे वो थे बजरंग पुनिया, हु इज़ अ रेसलर फ्रॉम हरियाणा। इस बार इंडिया का पोजीशन काफ़ी अच्छा रहा कंपेयर टू प्रीवियस ईयर्स, और इंडिया का पोजीशन इस पर 48 था मेडल टैली में। एंड इंडिया ने टोटल 7 मेडल्स इस पर जीता है, जिसमें एक गोल्ड है जिसे नीरज चोपड़ा ने जीता इन जैवलिन थ्रो। मीराबाई चानू ने सिल्वर जीता इन वेट लिफ्टिंग। रवि कुमार दहिया ने सिल्वर जीता इन रेसलिंग। लोवलीना बोर्गोहेन ने जीता ब्रॉन्ज इन बॉक्सिंग। देन पीवी सिंधु ने ब्रॉन्ज जीता है बैडमिंटन में। बजरंग पुनिया ने ब्रॉन्ज जीता इन रेसलिंग एंड मेंस हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज जीता बाय डिफीटिंग जर्मनी को डिफीट करके इन्होंने ब्रॉन्ज जीता। सो नीरज चोपड़ा बिलोंग्स टू हरियाणा, मीराबाई चानू बिलोंग्स टू मणिपुर, रवि कुमार दहिया हरियाणा, लोवलीना बोर्गोहेन असम, पीवी सिंधु आंध्र प्रदेश, बजरंग पुनिया हरियाणा। Okay. So PV Sindhu has become the first woman who has won an Olympic medal for the second consecutive time in the history of Indian Olympics. ठीक है, लास्ट टाइम भी इन्होंने ब्रॉन्ज जीता था एंड इस बार भी इन्होंने ब्रॉन्ज जीता है। सो ऐसा करने वाली ये पहली महिला बन गई है फ्रॉम इंडिया। मेंस हॉकी टीम ने भी आफ्टर 40 ईयर्स कोई मेडल ओलंपिक में जीता है बाय डिफीटिंग जर्मनी। एंड मेंस हॉकी टीम के कोच हैं ग्राहम रीड। विमेंस हॉकी टीम ने भी काफ़ी अच्छा इस पर परफॉर्म किया। ब्रॉन्ज जीतते जीतते रह गए वो लोग, बट काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस था इस बार उनका भी। एंड विमेंस हॉकी टीम के कैप्टन का नाम है रानी रामपाल एंड कोच का नाम है सॉर्ड मैरन। ओवरऑल मेडल टैली में अगर देखें तो फर्स्ट पोजीशन अमेरिका, सेकंड पोजीशन चाइना, थर्ड पे था जापान एंड इंडिया 48th पोजीशन पे था इन द मेडल टैली। कुछ रैंडम मिसलेनियस अगर नेम्स देखें तो उसमें लॉरेल हबर्ट का नाम आता है। लॉरेल हबर्ट फ्रॉम न्यूजीलैंड। सो शी बिकेम द फर्स्ट ट्रांसजेंडर वुमन टू हैव पार्टिसिपेटेड इन द ओलंपिक गेम्स। ट्रांसजेंडर वुमन। देन टोटल 206 कंट्रीज ने इस बार पार्टिसिपेट किया
एंड जो मेन कंटिजेंट और फीमेल कंटिजेंट होता है ओलंपिक गेम्स में वो ऑलमोस्ट इस पर इक्वल था। इंडिया की तरफ से भवानी देवी का नाम है, भवानी देवी। भवानी देवी हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन प्लेयर टू पार्टिसिपेट इन फेंसिंग। इसके पहले कभी किसी ने पार्टिसिपेट नहीं किया था या किसी ने क्वालिफाई भी नहीं किया था। सो इन फेंसिंग शी बिकेम द फर्स्ट वुमन फ्रॉम इंडिया। देन अदिति अशोक, Aditi Ashok, she has become the first female golfer from India to participate in the Olympics. फिर एक है नेत्र कुमनन, she has also become the first female athlete from India to participate in sailing competition. इसके पहले कभी किसी ने नहीं किया था। सो ये कुछ नाम हैं जो याद रखने होंगे। सो ओलंपिक में दिस वाज द 32nd एडिशन। मेरा ही तो वह मैस्कॉट है। 4 नए स्पोर्ट्स ऐड किए गए, स्केट बोर्डिंग, कराटे, सर्फिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग। इनाग्रेशन सेरेमनी में फ्लैग बीयर इंडिया की तरफ से MC मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह। क्लोजिंग सेरेमनी में बजरंग पुनिया। इंडिया का पोजीशन 48 था इन द मेडल टैली विथ 7 मेडल्स, जिसमें नीरज चोपड़ा, मीराबाई चानू, रवि कुमार दहिया, लवलीना बोरगोहेन, PV सिंधु, बजरंग पुनिया और हॉकी टीम ने जीता है मेडल्स। फिर लॉरेल हबर्ट का नाम याद रखना होगा। देन भवानी देवी, अदिति अशोक एंड नेत्र कुमनन। ये कुछ इंपॉर्टेंट नेम्स हैं जिन्हें याद रखना ज़रूरी है फॉर रिगार्डिंग द टोक्यो ओलंपिक्स। फिर हम चलते हैं पैरालंपिक गेम्स में। सो पैरालंपिक गेम्स में जैसे हमने देखा ओलंपिक गेम्स में इट वाज द 32nd एडिशन। सो उसका हाफ है इस पर। ये जो एडिशन है ये दिस वाज द 16th एडिशन। सो याद रखने के लिए वो 32nd था, दिस इज़ द 16th एडिशन। ये भी टोक्यो में ही हुआ फ्रॉम 24th ऑफ अगस्त आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ ओलंपिक गेम्स। ये 24th ऑफ अगस्त ये से 5th ऑफ सितंबर तक चला। इसका मैस्कॉट था सोमाइती। इसमें भी 2 नए स्पोर्ट्स को ऐड किया गया। वो दोनों नए स्पोर्ट्स हैं बैडमिंटन एंड टाइकोंडो। इंडिया की तरफ से इस पर बैडमिंटन में काफ़ी लोगों ने पैरालंपिक्स में मेडल्स भी जीता है। फ्लैग बियरर जो इनाग्रेशन सेरेमनी में थे वो थे तेक चंद और क्लोजिंग सेरेमनी में अवनी लेखरा। पैरालंपिक गेम्स में भी इंडिया का पार्टिसिपेशन भी काफ़ी अच्छा था एंड इंडिया ने काफ़ी सारे मेडल्स भी इस पर जीते हैं। इंडिया का पोजीशन इसमें 24th था, 48th ओलंपिक गेम्स में था, इसमें भी हाफ हो जा रहा है याद रखने के लिए। सो दिस इंडियाज़ पोजीशन वाज 24th इन द पैरालंपिक गेम्स। एंड इंडिया की तरफ से जो मेडल्स जीते हैं वो हैं जैसे अवनी लेखर ने गोल्ड प्लस ब्रॉन्ज दोनों जीता एयर राइफल शूटिंग में। फिर मनीष नरवाल ने गोल्ड जीता शूटिंग में। प्रमोद भगत ने गोल्ड जीता बैडमिंटन में। एंड प्रमोद भगत इज़ फ्रॉम बिहार, सो BPSC के लिए थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है ये। देन सुमित एंटल ने गोल्ड जीता जैवलिन थ्रो में। कृष्ण नागर ने गोल्ड जीता बैडमिंटन में। भावीना बेन पटेल ने सिल्वर जीता है टेबल टेनिस में TT में। एंड योगेश कथुनिया ने सिल्वर जीता डिस्कस थ्रो में। सुहास यतिराज ने सिल्वर जीता बैडमिंटन में एंड ही इज़ ऑल्सो एन IAS ऑफिसर। सो एज एन IAS ऑफिसर he is the first IAS officer to have won a medal in the Paralympic Games। एंड मरियप्पन थंगावेलू ने सिल्वर जीता हाई जंप में। इसके अलावा कुछ और नाम हैं जैसे देवेंद्र झाझड़िया और निषाद कुमार। ये सारे कुछ अलग अलग नाम हैं जिन्होंने मेडल्स जीता है पैरालंपिक गेम्स में। मेडल टैली में अगर देखें तो फर्स्ट पे चाइना है, सेकंड पे ब्रिटेन था, थर्ड पे अमेरिका है USA एंड इंडिया का पोजीशन 24th है। जैसे कि मैंने बोला इंडिया 24th पोजीशन पे था। बैडमिंटन में इस पर काफ़ी सारे मेडल्स इंडिया ने जीता है। पैरालंपिक गेम्स में एयर राइफल शूटिंग में भी काफ़ी सारे मेडल्स इंडिया ने जीता। ऐसा हम मान सकते हैं कि ओलंपिक और पैरालंपिक गेम्स से एक नहीं तो 2 क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं
किसी भी एग्ज़ामिनेशन में, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन, एसएससी या बीपीएससी, एसएससी या बीपीएससी या जो भी सीडीपीओ के एग्ज़ाम्स होते हैं, उसमें ओलंपिक गेम्स से या पैरालंपिक गेम्स से क्वेश्चन पूछे जाने का प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है. सो इस वजह से जो भी सारे मेडल्स इंडिया ने जीते हैं एंड जो भी मैस्कॉट है या फॉर दैट जैसे जो भी सारे मेडलिस्ट हैं वो कौन से स्टेट को बिलोंग करते हैं, किस कैटेगरी में उन्होंने जीता है, ये सारा कुछ याद होना चाहिए. सो 1 या 2 नंबर अगर किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है, सो दैट वी कैन सॉल्व इट.